सुनो, जब से तुमने इस घर में कदम रखे है ना, तब से हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मम्मी तुमसे जब भी कुछ बोलती है तुम उसका पलट के जवाब देती हो, एक बात भी सहन नहीं करती हो। एक बात का ध्यान रखना, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये मेरी माँ का घर है, और जो माँ बोलेंगी वो तुम्हें सहन करना पड़ेगा, समझी? और हाँ, तुम्हारी इस घर में तानाशाही नहीं चलने वाली। अगर तुमको इस घर से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो ना, तो अपने बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ। जब आपकी और मेरी लड़ाई होती है ना, तब आपकी माँ हमेशा बीच में आ जाती है और वो हमेशा आपकी साइड लेती हैं, और आप गुस्से में ये तक बोल देते हो कि तू अपनी मायके चली जा। जब हम लड़कियाँ अपने मायके चले जाते हैं ना, तो हमारे भैया भाभी हमें बहुत सुनाते हैं कि तुम्हारी ही गलती होगी, और हमारे पापा बोलते हैं कि बेटा मैनेज करना सीखो, और कब तक आप अपने मायके में रहोगी। और माँ बोलती है कि बेटा आपका घर ये नहीं है, आपका घर वो है। और आप लोग भी बोल देते हो कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ। तो आप ही बताओ, हम लड़कियों का असली घर कौन सा है? क्या हम लड़कियां पैदा होने के बाद सच में बोझ बन जाती हैं? एक कमेंट करके जरूर बताओ। बहू जी, माँ जी, तुम यहीं पे रहना, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, बाहर बहुत सारे मेहमान हैं। ठीक है यार, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीदी दीदी इधर आइए। जी भाभी। ननद जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप कुछ करिए ना। नहीं भाभी, अभी तो आप कुछ नहीं खा सकती, माँ देखेगी तो चिल्लाएगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है। बहू क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों है? मेहमान चले गए, चलो। लेकिन माँ जी वो क्या हुआ? वो माँ जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे बेटा, तुझे भूख लगी तो मुझे बताना चाहिए था ना। वो माँ जी, मुझे डर लग रहा था। अरे बेटा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं भी तो कभी बहू थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। आपको दे वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तू चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा, तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी, मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी, अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो, मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरी जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। माँ जी, मेरे ऑफिस की छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं, तो क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? कल से तू काम पे जाना चाहती है? अरे तेरी शादी को अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, तू अपने बॉस से कह के 2-4 महीने की छुट्टी और ले ले। पर माँ जी, मेरे जॉब के लिए तो शादी से पहले बात हो चुकी है ना। पहले क्या बात हुई थी, बाद में क्या बात हुई थी, वो सब भूल जा तू। ऐसा मत बोलिए, मेरा काम मेरा सपना है और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। हाँ तो मेहनत की है तो क्या हो गया? और वैसे भी माँ जी, मैं काम करके इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं हमारे घर को तुम्हारी कमाई की, भगवान की दुआ से हमारे घर में सब है। और वैसे भी अगर तुम ये ऑफिस में जाके काम करोगी तो घर का काम कौन करेगा? अगर बात काम की है तो हम घर में काम वाली बाई लगा लेते हैं। हमारे घर में ये कोई काम वाम वाली बाई काम नहीं करती है, पहले मैं करती आई थी और अब ये पूरा घर तुम संभालोगी। माँ जी, मैं वो ये मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा बात करनी हो तो अपने पति से जाके करना बात। बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी कहाँ है भाभी? भाभी भाभी। अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। ठीक, कितनी बदतमीज हो, हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है, वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब